वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे गैने की हायरार्की लर्निंग थ्योरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये थ्योरी है गैने की, और अक्सर इस थ्योरी से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चन इस थ्योरी से आज तक पूछे जा चुके हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे, और जो है साथ में कुछ जो नए क्वेश्चन आने वाली एग्जाम में इससे बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। गैने हायरार्की लर्निंग थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये एचटेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो गैने हैं ये पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हायरार्की बेस्ड लर्निंग के बारे में कहा था। हायरार्की क्या होता है, जैसे फर्स्ट लेवल से ऊपर के लेवल की तरफ जाना होता है हायरार्की। अगर हम सिंपल वर्ड में समझें कि हायरार्की क्या होती है, जैसे भी किसी कंपनी में सबसे पहले मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट के बाद जो है नीचे सबॉर्डिनेट होते हैं काफ़ी सारे, और उसके बाद जो है क्लर्क होता है, सुपरवाइज़र होता है, पीएन होता है, यानी कि एक टॉप टू बॉटम की अप्रोच होती है। उसी तरह ये हायरार्की लर्निंग है, यानी कि नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल पर, इनकी सीक्वेंस वाइज जब हम चलते हैं, पहला जैसे 1 कदम चलते हैं, फिर जो है हम दूसरा कदम, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, यानी कि जो इन्होंने लर्निंग की थ्योरी दी है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पहले हम बच्चों को सिंपल सिखाते हैं और उसके बाद जो है जैसे जैसे उनकी बुद्धि का निर्माण, संज्ञान का विकास होने लग जाता है तो हम उन्हें जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी सिखाने लग जाते हैं। और इस थ्योरी से जो क्वेश्चन बने हैं पहले और आगे जो बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन से जो है रॉबर्ट गैने हैं, इनके द्वारा इस थ्योरी को कब दिया गया, 1965 में दिया गया। और इनकी एक बुक से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। इनकी कौन सी बुक है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इनकी बुक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इनकी बुक का नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। 1965 में इनकी थ्योरी दी गई। और जो गैने की लर्निंग थ्योरी है इसको और किस नाम से पुकारते हैं, इसे वैरायटी ऑफ लर्निंग के नाम से, या कंडीशन ऑफ लर्निंग के नाम से, और प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी के नाम से भी इसे जानते हैं। अगर हमारे एग्ज़ाम में ऑप्शन में हो कि गैने की जो हायरार्की ऑफ लर्निंग थ्योरी है, ये इसके जो 3 नाम मैंने आपको बताए हैं, द कंडीशन ऑफ लर्निंग इनकी बुक का नाम है, और इनकी थ्योरी को भी कंडीशन ऑफ लर्निंग बोलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी गया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग थ्योरी किन के द्वारा दी गई है, गैने के द्वारा। क्योंकि एक ये नीचे के लेवल से जब ऊपर के लेवल तक जाएंगे तो सब लेवल में के अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि लर्निंग को कैसे जो है बेहतर बनाया जा सकता है। यानी कि इनके जो 3 नाम है, कंडीशन ऑफ लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग थ्योरी, और वैरायटी ऑफ लर्निंग थ्योरी। और इनकी जो थ्योरी है डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ये बताती है कि कैसे कैसे डिग्री जो है बढ़ती है कॉम्प्लेक्सिटी की, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करती है ये थ्योरी। और गैने के अकॉर्डिंग जो साधारणतः व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी कि जो परफॉर्मेंस में चेंज आता है वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं के कारण होता है। जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे परफॉर्मेंस में चेंज आता है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है कि इसका पहले लेवल गैने की थ्योरी के अकॉर्डिंग पहला लेवल कौन सा है, सिग्नल लर्निंग। और जो लास्ट का लेवल है, जो फाइनल लेवल है लर्निंग का, वो कौन सा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हो सके तो आप जो है इस पैरामिड को सेम एज टी ही याद करना। और एक क्वेश्चन बता कि जो गैने की थ्योरी है, इन्होंने अपनी थ्योरी को किस शेप में दिया है, पैरामिड शेप में दिया है। और इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं लर्निंग की, 8 अवस्थाओं को बताया है। जो ये 8 अवस्थाओं वाला क्वेश्चन है ये भी आ चुका है। और फर्स्ट लेवल पूछे तो सिग्नल लर्निंग, और लास्ट लेवल पूछे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। जैसे जैसे नीचे के लेवल से बच्चा ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगी, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। पहले बच्चा जब छोटा होता है तो उसे उस वे से पढ़ा जाता है कि ताकि वो इजीली समझ पाए, क्योंकि उसके पास इतनी जो है समझने की क्षमता नहीं होती। पर जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता रहता है उसकी कोडिंग जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। और एक क्वेश्चन और इस थ्योरी से इम्पोर्टेंट बनता है कि जो पहले कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बिहेवियरल एस्पेक्ट और कॉग्निटिव एस्पेक्ट को
मिलाकर जो है थ्योरी दी है। ये है गैने, क्योंकि गैने की जो थ्योरी है वो बिहेवियरल एस्पेक्ट और कोग्निटिव एस्पेक्ट, बिहेवियरल यानी कि व्यवहार से और कोग्निटिव यानी कि संज्ञान से, व्यवहार और संज्ञान दोनों को जोड़कर लर्निंग के लिए थ्योरी दी है गैने ने। पहले ऐसे राइटर है जिन्होंने बिहेवियर और कोग्निटिव एस्पेक्ट दोनों को जोड़कर जो है थ्योरी दी है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो इनके ये 4 लेवल है, ये जो इनके 4 लेवल है ये संबंधित है बिहेवियरल से, और जो ऊपर के 4 है ये संबंधित है कोग्निटिव। बिहेवियरल क्या होता है, जब बच्चे को ज़्यादा समझ नहीं होती तो हम उसे कैसे सिखाते हैं, सिग्नल के माध्यम से सिखाते हैं, किसी चीज़ को किसी चीज़ से एसोसिएट करके समझाते हैं, यानी कि सिर्फ जो व्यवहार के द्वारा किसी को समझाने की कोशिश की जाती है, एक एक्सपीरियंस के माध्यम से किसी को कुछ सिखाने की माध्यम से कोई चीज़ सिखाई जाती है, तो वो होती है बिहेवियरल। जो जितने भी लर्निंग के हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो सारे बिहेवियरल की बात करते हैं, क्योंकि लर्निंग से क्या होता है, बिहेवियर में चेंज आता है। यानी कि लर्निंग जब स्टार्ट होती है, हम बचपन में जब पैदा होते हैं तब से स्टार्ट होती है, और एक कब तक चलती है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। पर उसके साथ साथ जैसे हम बढ़ते रहते हैं, हमारे जो संज्ञान है उसका भी विकास होने लग जाता है, और जब हमारा संज्ञान का विकास होने लग जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कोग्निटिव एस्पेक्ट जो है डेवलप हो जाता है, और जैसे जैसे हमारा कोग्निटिव एस्पेक्ट डेवलप होगा उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा लर्निंग का मेथड भी चेंज होता है। यानी कि जो क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से बनता है कि गैरे की थ्योरी के कौन सी है जिन्होंने बिहेवियरल और कोग्निटिव दोनों एस्पेक्ट को जोड़कर अपनी थ्योरी को दी है। बिहेवियरल कौन से हैं, फर्स्ट के 4, और कोग्निटिव कौन से हैं, लास्ट के 4। अब एक बार जो है हम इन एक एक को समझेंगे कि सिग्नल लर्निंग क्या होती है। सिग्नल लर्निंग होती है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चला, सिग्नल यानी कि सिग्नल जब मिलता है, जब बच्चा छोटी क्लास में होता है, जब उसे बिल्कुल भी किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, जैसे कि बच्चा पैदा होता है, 5-6 महीने का बच्चा होता है, तो माँ क्या करती है, उसे थपकी देती है थोड़ी, तो वो क्या कंडीशन उसके साथ बन जाती है कि मुझे थपकी मिली है, इसका मतलब मुझे दूध मिलने वाला है। थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चा, जब प्री नर्सरी स्कूल जाता है तो टीचर क्या करती है, पिक्चर दिखाती है, और पिक्चर दिखाकर चाहे बच्चे को उस वर्ड की स्पेलिंग ना आए, पर जैसे ही उसको पिक्चर दिखाते हैं वो ए फॉर एप्पल जो है बोलने लग जाता है। यानी कि इसकी कंडीशन बन जाती है सिग्नल के साथ। जैसे हम रोड पर जाते हैं, वहाँ पर हमें सिग्नल दिखते हैं कि आगे जो है रोड जो है ख़राब है, रास्ता बंद है, तो हम उस सिग्नल को देख कर ही एकदम हमें समझ आ जाता है कि इस सिग्नल का मतलब ये है कि हमें आगे से लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। यानी कि जब हमारी कंडीशन सिग्नल के साथ बनती है और सिग्नल के माध्यम से बच्चा सीखता है, वो होता है सिग्नल लर्निंग। और ये कब यूज होती है, जब बच्चा बिल्कुल जो है छोटा होता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग क्या होती है, स्टिमुल को देखकर रिस्पॉन्स आना। स्टिमुल क्या होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट आपके सामने आज है और आप डिफरेंट में से हर एक के लिए आपकी अलग अलग जो है प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जैसे कि एग्जांपल, जो थॉर्नडाइक की बिल्ली का था, जो बाहर फिश थी, वो उसके लिए क्या थी, स्टिमुल थी। अगर उसको बाहर फिश नहीं दिखती, वो भूखी थी, तो क्या वो इतना प्रयत्न करती, नहीं करती। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, वो किसी ने मान लो नहीं पढ़ता, तो उसको पढ़ाने के लिए टीचर क्या करती है, उसे रिवॉर्ड के लिए कुछ दिखाती है कि अगर आपने अच्छा किया तो मैं आपको स्टार बूट दूंगी या चॉकलेट दूंगी, या कुछ भी जो है नई उसको जो है मोटिवेट करने के लिए कुछ स्टिमुल्स का यूज करती है। वो होता है स्टिमुल रिस्पॉन्स लर्निंग। जब बच्चे को स्टिमुल दिखाकर, किसी चीज़ का दिखाकर, लालच देकर जो है लर्निंग करा जाती है। और चेनिंग क्या होती है, चेनिंग होती है श्रृंखला, यानी कि किसी भी चीज़ को जोड़ना। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो सिग्नल भी समझ गया, ए फॉर एप्पल, और वो स्टिमुल रिस्पॉन्स भी कि एप्पल आएगा तो मुझे क्या मैडम को एप्पल की तस्वीर आएगी तो मुझे मैडम को ए फॉर एप्पल बोलना है। अगर गाय की जो तस्वीर मैडम दिखाती है तो उसे सी फॉर काऊ से जो है एसोसिएट करना है। यानी कि जब उसे स्टिमुल से रिस्पॉन्स देना आ गया, उसके बाद चेनिंग, वो श्रृंखला बना लेगा, इन सब चीज़ों को जोड़कर अपने दिमाग में फिट कर लेगा कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, सी फॉर कैट होता है। वो क्या होता है, चेनिंग। वर्बल एसोसिएट क्या होता है, वर्बल एसोसिएट जब वो शब्दों के साथ इन चीज़ों को जोड़ लेता है, जब वो पूरे सिर्फ एक वर्ड को अपने जो है चीज़ों के साथ संबंध बनाता है, जैसे वो पूरी स्पेलिंग सीख जाता है। जैसे काओ सी, अब उसको सी फॉर कैट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा जो है कैट लिखना स्टार्टिंग कर देता है।
यानी कि वो चीज़ों को वर्डों के साथ जोड़ लेता है। अब उस सी फॉर काऊ बोलो चाहे कुछ बोलो, वो फटती सी जो है उसकी स्पेलिंग लिखने के लिए काबिल है। सी फॉर कैट, बी फॉर बैट, वो जो है एकदम से लिख सकता है। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन होता है कि डिफरेंट जो है उनके अंदर अंतर करना। अब बच्चे की समझ थोड़ी डेवलप हो जाती है और वो समझने लग जाता है कि सी फॉर कैट है, कैट के अंदर ये स्पेलिंग आएगी, और डी फॉर डॉग है, डॉग के अंदर की स्पेलिंग आ जाएगी। यानी कि जब बच्चा जो है स्क्वायर के बीच में और जो सर्कल के बीच में और ट्रायंगल के बीच में जो है डिफरेंस करने जाता है, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। और कंसेप्ट लर्निंग, जब बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन करना आ गया, यानी कि उसे पता चल गया ये जो है सर्कल है, ये ट्रायंगल है और ये स्क्वायर है। जब उसे इन चीज़ों का पता चल गया तो उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया कि सर्कल गोल होती है, ट्रायंगल जो है 3 शेप की होती है और स्क्वायर जो है 4 शेप की होती है। जब उसके दिमाग में इतनी बात बैठ जाएगी तो उसका क्या बन जाएगा? कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और लास्ट में वो क्या करेगा? उसके बाद रूल लर्निंग। जब उसे स्क्वायर का पता लग गया, ट्रायंगल का और सर्कल का, तो वो इनकी प्रॉपर्टी भी जो है जान जाएगा। और जब इनकी प्रॉपर्टी जान जाएगा तो उसका क्या बन जाएगा? रूल बन जाएगा। अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम रखी जाएगी कि स्क्वायर का जो स्क्वायर है इसका जो है एरिया निकालो, तो वो एक ही स्क्वायर लगाकर जो है उसका फॉर्मूला से उसका आंसर निकाल देगा। यानी कि जब उसके रूल बन जाएंगे और रूल बनने के बाद वो उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम रखे, कोई भी सम रखे, वो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा। एक बार दोबारा से इसका क्विक रिवीजन लेते हैं। सिग्नल लर्निंग में बच्चा सिग्नल देखकर सीखेगा, यानी कि उसके सामने कोई भी सिग्नल रखो, कैसे कबूतर का, कैसे खरगोश का, किसी पर कैट का, वो सिर्फ सिग्नल के माध्यम से सीखेगा। और स्टिमुलर रिस्पॉन्स में उसके सामने कोई स्टिमुलर रखना पड़ेगा, और स्टिमुलर को देखकर वो उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रतिक्रिया देगा। चेनिंग में वो एक चेन बना लेगा इन सब चीज़ों के अपने दिमाग में। और वर्बल एसोसिएशन में क्या होगा कि वर्ड को एसोसिएट कर लेगा, वर्डों के साथ जो है पिक्चर का संबंध बना लेगा। और मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन में क्या करेगा? वो डिफरेंस एनालॉजी करने लग जाएगा, कंपैरिजन करने लग जाएगा, साइज के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग और शेप के अकॉर्डिंग। और कॉन्सेप्ट में जब उसे जो है इन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है कि गोल है तो ये स्क्वायर है, ये 3 ट्रायंगल है और 4 साइड, जिसकी 4 साइड है वो स्क्वायर है, जो वो ऐसा करने लग जाएगा तो उसका क्या बन जाएगा? कॉन्सेप्ट बन जाएगा एक पर्टिकुलर चीज़ है उसके लिए। और जब कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो वो उसकी क्या प्रॉपर्टी अच्छे से जब जान पाएगा तो उसके क्या हो जाएंगे? अपने रूल बन जाएंगे। और जब उसके रूल बन जाएंगे तो उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे सोल्व कर पाएगा। यानी कि जो 8 स्टेज है इसमें बच्चे के 0 लेवल से बच्चे को उठा के चले हैं, और एक क्या एडोलसेंस टाइम तक जो है बच्चा जो है पूरी तरह से लर्निंग सीख पाएगा। ये जो है कॉन्सेप्ट दिया था ज्ञानी जी ने। और इसमें क्या हुआ है? इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ती है, यानी कि जटिलता बढ़ती है। और 3 जो है इसमें जो 4 लेवल है इसमें जो है बच्चा सीखता है बिहेवियर से, और आगे के जो 4 लेवल है इसमें बच्चा सीखेगा कोग्निटिव डेवलपमेंट एस्पेक्ट की सहायता से। यानी कि एक बड़े लेवल पर एक बड़े तरीके से बच्चे को सिखाया जा सकता है। जो चीज़ उसके सामने भी नहीं है उसको भी वो जो है उसके बारे में भी सोच समझ सकता है, रीजनिंग कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है कोग्निटिव एस्पेक्ट के अंदर। जो इस थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं, कई बार फर्स्ट लेवल पूछ लेते हैं और कई बार लास्ट लेवल फाइनल लेवल पूछ लेते हैं, और कई बार जो है कॉन्सेप्ट लर्निंग पूछते हैं कि किस प्रकार का है। कई बार जो है एग्जाम्पल देकर पूछ लेता है एग्जामिनर कि बच्चा जो है वर्ड को एसोसिएट करके लिंक कर के जो है समझने की कोशिश कर रहा है, तो ज्ञानी की थ्योरी के कौन से जो स्टेप में आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है। अगर आपको अच्छे से पता है सिग्नल लर्निंग के बारे में, स्टिमुलर रिस्पॉन्स के, चेनिंग के, वर्बल एसोसिएशन के, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन के, कॉन्सेप्ट लर्निंग के, रूल लर्निंग के, प्रॉब्लम सॉल्विंग के, तो आप कोई भी जो है आपसे पूछे जाए आप उसी का जो है आंसर क्विक जो है दे पाएंगे। और से कुछ आउटकम भी हुए हैं। वर्बल इन्फॉर्मेशन की जैसे वर्डों को जोड़कर इन्फॉर्मेशन बच्चा इकट्ठा करने लग जाता है। इस लर्निंग के कुछ आउटकम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जो है एक बार इन्हें देख लीजिएगा। और इंटेलेक्चुअल स्किल क्या होता है कि इसे जैसे टेबल आनी, उसे थोड़ी 1-2 लाइनों की समझ होनी, यानी कि उसके अंदर की इंटेलेक्चुअल स्किल थोड़ी डेवलप होनी। और कोग्निटिव स्ट्रेटजी में क्या आती है, उसका संज्ञान आता है। और मोटर में जैसे कि उसे थोड़ी बहुत शेप बनानी आ जाती है,
और वो कुछ जो है एप्पल ड्रॉ कर सकता है, कुछ भी, यानी कि मोटर स्किल होती है कुछ भी बनाने से। और कोग्निटिव का संबंध होता है हमारे संज्ञान ज्ञान से, और इंटेलेक्चुअल होता है हमारे आंतरिक स्किल जो हमने अंदर समझ बना ली है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो टेबल के लिए हो, किसी वर्ड के लिए हो या वाक्य के लिए हो। और वर्बल इन्फॉर्मेशन जो हमने वर्डों के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त की है। और एटीट्यूड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। एटीट्यूड है कि किसी चीज़ को करने के लिए हमारा किस प्रकार का रवैया है। अगर रवैया पॉजिटिव है तो हम उस चीज़ को जल्दी सीखेंगे, अगर नेगेटिव है तो हम उस चीज़ को लेट सीखेंगे। इस सब चीज़ों को मैंने इस चार्ट से बताया है। आप अगर एक बार जो है इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये तीनों ही जो ये आउटकम है अच्छे से समझ आ जाएंगी। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।